नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए मैथ का जो पहला चैप्टर है उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जिसकी संभावना पेपर में आने की है। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग जो चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पहला टाइप जो है इस तरह के पूछे जाते हैं। प्रश्न पहला है 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हमें पता है कि अगर डिजिट्स दिया हो और उस डिजिट से बड़ी सी बड़ी संख्या बनानी हो या छोटी सी छोटी संख्या बनानी हो तो क्या किया जाता है। तो हमें पता है अगर बड़ी सी बड़ी संख्या बनानी हो तो सबसे पहले बड़ी डिजिट्स यानी बड़ी अंक लिखते हैं। तो बड़ी अंक कौन सी है इसमें 7 है। उसके बाद उससे छोटी कौन सी है 6 है। उससे छोटी कौन सी है 3 है। फिर उससे छोटी क्या है 1 है। उससे छोटी क्या है 0 है। तो दोस्तों ये संख्या इन डिजिट्स को मिला के बड़ी सी बड़ी संख्या बन सकती है। तो दोस्तों इस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, दिए गए अंकों 1, 4, 6, 8 एवं 9 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। तो दोस्तों जो ये आपके पास डिजिट है 1 है, 4 है, 6 है, 8 है और 9 है, इन डिजिट्स का एक बार प्रयोग करके बड़ी सी बड़ी संख्या बनानी है जो कि क्या होना चाहिए, सम होनी चाहिए। सम मीन्स होता है इवन नंबर होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बड़ी सी बड़ी संख्या देखें तो हो जाएगा 9, 8, 6, 4, 1। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑड हो जाएगा। ऑड क्यों हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है। इवन के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो दोस्तों लास्ट में 1 आ रहा है, इसलिए ये जो संख्या बड़ी सी बड़ी बनेगी वो क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। हमको क्या देखना है, इवन यानी सम संख्या देखना है। तो दोस्तों उसके बाद क्या बनती है, ये तो पहला ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि ये 4 ही डिजिट्स का है। फिर दूसरे ऑप्शन पे आते हैं 9, 8, 1, 4। ये आपका इसको आप कट कर सकते हैं 9, 8, 4, 1, 6, यानी कि इन दोनों में आपको देखना होगा, इन दोनों में आपको देखना होगा कौन सा सही होगा, क्योंकि ये कट हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करके, यानी कि 2 बार प्रयोग हो गया, इसलिए इसको पहले हटा देंगे। इन 2 ऑप्शन में हमको चेक करना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसमें देखेंगे 9 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया। फिर इसको देखते हैं 9, 8, 4, 1, 6, यानी कि देखिए 4 पहले आ गया है, यानी कि जो 6 है उसको यहाँ आना चाहिए था, तब ये बड़ी सी बड़ी संख्या बनेगी। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर जाते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न क्या होंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है इस टाइप का, 3, 4, 5 से बनी, आप लोग कॉपी में नोट करते चलेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी
संख्याओं का अंतर होगा। यानी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है 198, दूसरा ऑप्शन दिया है 189, तीसरा ऑप्शन दिया है 199, डी ऑप्शन दिया है 190। ये प्रश्न आपका जवाहर नवोदय विद्यालय 1997 में आया हुआ प्रश्न है, यानी ये JNV 1997 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों देखते हैं, कह रहा है कि 3, 4, 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कोई ये डिजिट्स दिए हुए हैं, कौन कौन से डिजिट्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है, इनसे बनी 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। अगर बड़ी सी बड़ी लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे इनसे, तो कौन सा नंबर बन जाएगा आपका लार्जेस्ट नंबर अगर बनाएंगे, तो हमें पता है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या बनानी होती है, बड़ी संख्या बनानी होती है तो सबसे पहले बड़ी डिजिट्स लिखते हैं। बड़े डिजिट्स 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, ये यानी कि लार्जेस्ट नंबर बन गया। इन डिजिट्स को मिला के ये क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर बन गया 3 डिजिट के। अब इसके बाद क्या कह रहा है, तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर, यानी छोटी संख्या क्या बनेगी, हमें पता है कि अगर छोटी संख्या किसी भी दिए हो डिजिट से बनानी हो तो सबसे पहले छोटा अंक लिखते हैं। सबसे छोटा क्या है, 3 है, उससे बड़ा 4 है, फिर 5 है, फिर क्या कह रहा है, का अंतर होगा, यानी कि इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो इन दोनों का अंतर हमें निकालने के लिए इसको क्या कर देना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा, यानी कि 5, 4, 3 में से 3, 4, 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 13। ये आपका हो गया 8, यहाँ बच गया आपका 3, ये हासिल गया 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9 हो गया, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जा 1, 4 में से 3 जा 1, सॉरी 4 में से 3 जा 1, तो 198 आंसर क्या हो जाएगा, 198, जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोगों ने 3 प्रश्न देख लिए इस टाइप के, यानी टाइप फर्स्ट का हमने 3 प्रश्न देख लिया। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं चौथा प्रश्न क्या होगा, कैसे करेंगे। तो आपका 4th क्वेश्चन हो जाएगा, अंकों 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे, 4 अंकों की छोटी सी सम संख्या, छोटी सी सम संख्या का मतलब क्या होता है, इवन नंबर। सम संख्या क्या होगी, ये आपका प्रश्न है और ऑप्शन आप लोग को दे रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 1023, दूसरा ऑप्शन क्या है 1032, तीसरा ऑप्शन क्या है 3201 और चौथा ऑप्शन क्या दिया है 3210। आप लोग जल्दी से इस प्रश्न को करेंगे, उसके बाद हम करते हैं, जल्दी सॉल्व करिए। तो दोस्तों क्या कह रहा है, अंकों 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 4 अंकों की छोटी सम संख्या, यानी कि कौन सी, अब हमें देखना है कि 4 अंकों से बननी चाहिए, लेकिन वो छोटी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, सम संख्या या इवन नंबर होनी। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, तो आइए करते हैं।
अंकों 0, 1, 2 यानी कि कौन कौन से डिजिट्स हैं आपके पास गिवन है। आपके पास जो अंक है 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। ये आपके पास 4 डिजिट्स दिए हुए हैं। इनसे क्या करनी है हमको, छोटी सी छोटी सम संख्या निकालनी, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। इन डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। सम मीन्स होता है इवन नंबर होना चाहिए। तो दोस्तों अगर स्मॉलेस्ट नंबर इन डिजिट से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 2 3। क्या ये सम संख्या है, नहीं, ये सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो लास्ट डिजिट्स होना चाहिए सम संख्या के लिए, जो लास्ट डिजिट्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो दोस्तों ये 1 0 2 3 स्मॉलेस्ट नंबर है, लेकिन क्या है, ये सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। तो दोस्तों जो 1 0 2 3 यानी कि ये कट गया, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। 1 0 3 2, क्या ये सम संख्या है, हाँ सम संख्या है। क्या ये सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट है, हाँ ये सबसे स्मॉलेस्ट होगी। ये सम संख्या नहीं हो सकती क्योंकि 1 है लास्ट में। ये सम संख्या हो सकती है, यानी कि ये सम संख्या होगी, लेकिन ये क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट नहीं होगी, ये भी कट जाएगी। यानी आपका बी वाला जो उत्तर होगा वो क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो टाइप फर्स्ट का 3-4 क्वेश्चन आप लोगों ने किया, ये क्या था, टाइप फर्स्ट था। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आप लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों हम अगला टाइप 2 करते हैं, यानी कि अब आ गया आपका टाइप 2। टाइप 2 का पहला जो प्रश्न है वो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी का अंतर क्या होगा, ये दोस्तों आप लोगों का टाइप 2 है, यानी कि ये दूसरे तरह के प्रश्न हैं। हमने टाइप फर्स्ट पढ़ चुका, अब टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 का ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अब ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। 9 0 0 0 0, बी हो गया 9 9 9 0 0, फिर 9 0 0 0 0 0 9 0, डी है 9 9 9 9। ये भी क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया प्रश्न है, JNV, ये 2007 में पूछा गया था। दोस्तों हम जितने भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं ये किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। जैसे ये जो प्रश्न आपको करवा रहे हैं JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखते हैं दोस्तों इसको कैसे करेंगे। तो कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 5 अंकों की अब सबसे बड़ी संख्या। अगर सबसे पहले हम जानना चाहें 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99। इसी तरह से 3 अंकों की क्या हो जाएगी, 3 अंकों की आपकी हो जाएगी 999। ये हो गया। अगर स्मॉलेस्ट पूछता है 1 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, 1 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, 1 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या 1 हो जाएगी। 2 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। उसी तरह से 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या
ये आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो आपका थ्योरी पोर्शन हो गया। अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कहता है प्रश्न में क्या रहा, 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9999, यानी 9 को कितने बार लिखेंगे, 5 टाइम्स लिखेंगे। तथा 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी से बड़ी, यानी कि अब 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 9999, यानी 4 बार लिख देंगे। का अंतर क्या होगा, अंतर मीन्स सब्ट्रैक्शन क्या होगा, तो माइनस कर देंगे 0009। ये आपका उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। तो दोस्तों इस टाइप का जो अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 2 क्या कहता है, 5 अंकों की बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, छोटी संख्या का अंतर होगा। ये जो प्रश्न है वो जवाहर नवोदय विद्यालय JNV 1999 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन दिया है 99999, बी है 10000, सी है 89999, डी हो जाएगा आपका 89990। तो दोस्तों ये प्रश्न 2 क्या कहता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 9999, यानी 9 को 5 टाइम्स लिख देंगे, एवं 5 अंकों की सबसे छोटी, 5 अंकों की सबसे छोटी लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 10000, ये सबसे छोटी होगी या ये सबसे बड़ी होगी। फिर क्या करता है, का अंतर, ये अंतर भी माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट्स करिए इसको। जल्दी नोट करिए तो आगे बढ़ते हैं और इस टाइप के तीसरे प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं की अंतर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 999, दूसरा है 998, तीसरा है 899 और चौथा है 888। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद कल मिलेंगे अगले टाइप
यानी टाइप थर्ड को लेके। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या करता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 999। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी। ये आपका 3 अंकों की सबसे छोटी, इसका अंतर पूछ रहा है 998। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 899। कहाँ है 899? ये सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड किया है और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने पढ़ा। तो दोस्तों अब कल हम लोग टाइप 3 को समझेंगे और जानेंगे कि टाइप 3 यानी कि अगला टाइप किस तरह से क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल मिलेंगे दोस्तों।